चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले नजरें आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर रहेगी, जहां पर आज से सरकार दरअसल अपना ओएफएस खोल रही है। ऑफर फॉर सेल के तहत इस पर्टिकुलर स्टॉक में करीब 3.5% सरकार अपना हिस्सा ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा 75% हिस्सा सरकार के हाथ में है एज ऑफ रिपोर्टेड जो दिसंबर 22 का डेटा सामने निकल कर आया है। अब बेस साइज इस ओएफएस का करीब 1.75% ऑफ इक्विटी है। ऑप्शन यहां पर अगर अच्छी डिमांड रहेगी तो कुछ और 1.75% इक्विटी बेचती हुई सरकार दिखाई देगी, इसीलिए कुल मिलाकर 3.5% तक का हिस्सा बिकने के लिए आएगा। प्राइस इंपॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 6.5% के डिस्काउंट पर दरअसल ये ओएफएस मार्केट में आ रहा है। 2450 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये ऑफर फॉर सेल है। आज खुलेगा नॉन रिटेल के लिए और 24 तारीख यानी कि कल खुलेगा रिटेल निवेशकों के लिए। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक जिस पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प डेवलपमेंट ये आ रहा है कि कंपनी ने तय कर लिया है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये अपनी कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर के दामों में इजाफा करेंगे। करीब 2% का प्राइस हाइक कंपनी अनाउंस कर रही है, जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी आज खबरों में। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उतर रही है। ये अपना क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल बिजनेस जो है उसका ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने का फैसला ले चुकी है और स्पेशलिटी और इंडस्ट्री केमिकल्स पर भी दरअसल कंपनी अब एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। कल जो लक्ष्मण दरअसल डेवलपमेंट दे भी रहे थे कि जल्द ही वो नैनो डीएपी लॉन्च होने वाला है। याद रखिएगा इफ्को का टाई अप कोरोमंडल इंटरनेशनल के साथ है उस नैनो डीएपी को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये एक और एडिशनल अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ। जीआर इंफ्रा, इनके हाथ दरअसल 2 ऑर्डर्स लगे हैं। एक 872 करोड़ का ऑर्डर है, 6 लेनिंग का प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ एनएचपीसी का एक कंस्ट्रक्शन ऑर्डर इनके हाथ लगा है अरुणाचल प्रदेश में। ये 3637 करोड़ का ऑर्डर है। आपको याद होगा वो दिबांग वैली में जो प्रोजेक्ट एनएचपीसी लगा रहा है उसी का ये दरअसल ऑर्डर जीआर इंफ्रा के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। शाले होटल्स की तरफ से एक अपडेट आ गया है कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है सनमिल इंडस्ट्रीज को दरअसल 75 करोड़ में खरीदने के लिए, लेकिन ड्यूक रिट्रीट नाम का भी एक जो रिसोर्ट है लोनावला में काफ़ी प्रसिद्ध, वहाँ पर कंपनी करीब 82.28% स्टेक लेती हुई दिखाई देगी। इक्विटी शेयर्स के जरिए करीब 82 करोड़ का ये सौदा आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक और स्टॉक जिस पर आज नजरें होनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज का स्टॉक इन फोकस। ओएफएस लॉन्च कर दिया है। अब आपको समझ में आया होगा, ये हम बार बार सीधा साधा में ग्रीन बोलते थे, ऑर्डर मिला वो स्टॉक गिर ही चले जा रहा था। इवन आईआरसीटीसी, ये दिखाते सरकारी कंपनीज क्यों इस समय कॉशियस थी। आईआरसीटीसी करेक्ट होने के बाद चल के नहीं दिया है, ये ओवरहैंग था। एचएएल का अनाउंस हो गया ओएफएस भाई, आज से खुलेगा नॉन रिटेल के लिए। कल रिटेल की बारी है और रिटेल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, वायदा के कर्व में आज 2 स्टॉक्स हैं, क्विकली मेंशन कर देता हूं। एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा बायोकॉन। अच्छा, कल लक्ष्मण अपडेट कर रहे थे कि पीएमओ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। देश में कोविड के केसेस वापस स्पाइक हो रहे हैं, इसीलिए कुछ निकल के नहीं आया ना उसमें से। नहीं, मैंने तो नहीं कुछ सिग्निफिकेंट तो ऐसा मुझे बस इतना ही कहा गया कि कोविड फार फ्रॉम ओवर, उसका ऐसा कुछ कोई स्टेप्स ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ। मैं कहते प्रिपेयर्डनेस का चेक लिया होगा, लेकिन कोविड के केसेस वाकई बढ़ रहे हैं। जब वो लक्ष्मण ने अपडेट दिया था तब मैं आंकड़े देख रहा था, 7000 के आंकड़े को पार कर गया है। 1134 नए इन्फेक्शन ऐड हो गए कल। थोड़ा सा ध्यान रखने का, नई नई मुसीबतें सामने आ रही हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार लौटूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो मैंने अपफ्रंट हाईलाइट कर दी, बाकी का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।